भाई सभी किसानों को मेरा नमस्कार। मेरा गांव भैंसा है, तहसील मवाना है, जिला मेरठ, यूपी का रहने वाला हूं। भाई मुझे 6 साल भाइयों इस खेती को करते हुए हो गए। किसान गन्ने से काफी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया। क्यों? अगर पिछले साल से ऐसा रोग आ रहा है गन्ने में, अगर जब मिल में जाने को तैयार था, जब ही गन्ना वो सूख गया, मिल वालों ने भी मना कर दी। अब मैंने ये खेती कर रखी, तो भाइयों ये खेती जो है मुझे सारी खेतियों से बहुत बढ़िया खेती लगी। मेहनत बहुत कम है और आमदनी जो है इतनी है, अगर भाई मैं क्या बताऊं आपको, आप यकीन नहीं करने के। आप अगर मेरे पर फोन करो या आप मेरे पास आओ, आप जो भी सलाह लोगे मैं सलाह फ्री में दूंगा। पर किसान भाइयों ऐसा करो, हमारे पे अब ऐसा चल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही, गन्ने में जो है ऐसा फायदा नहीं हो रहा, बहुत खर्चा हो रहा। भाई अलग अलग फसल करो, भले ही चाहे कोई सी भी करो, ना धान में बच रहा आपको ना गेहूं में बच रहा। अब यो मुझे 6 साल हो गए करते हो, मैंने 6 साल। आगे शुरू करने से पहले एक बार अपना पूरा परिचय, गांव का नाम, जिले का नाम फेर दूं जी। भाई मेरा जो नाम है रामेश्वर है जी। मैं गांव भैंसे का हूँ, तहसील मवाना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं मिल में सर्विस करूँ था। मैं रिटायर होने के बाद में मैंने जो खेती करी, इस खेती में मुझे इतना फायदा, अगर मेरी जो और खेती है वो इसके आगे कुछ नहीं, बेकार है बिल्कुल। इसमें जो है मुझे 2 लाख रुपए बीघे के मिल रहे, प्योद से अलग। जो फल है वो फल ही फल बिक रहा मेरा यहाँ से। और इसमें बीच में मैं लहसुन भी ले लूं, मैं प्याज भी ले लूं, मैं मूंग भी ले लूं, उड़द भी ले लूं, चकुंदर बोलूं, और जई भी बोलता हूं अपनी भैंस की खातर। भाई मुझे इतना फायदा है, जितना आप एक में से ले रहे इतना मैं इसमें बीच में लहसुन में, मूंग में, चकुंदर में, इनमें ले लूं पैसा अपना। ये कितने बीघे में लगा रखा है? ये मेरा जो है 1 एकड़ में है जी। और मुझे 6 साल करते हुए हो गए। कितने पौधे लगे हुए? भाई 1 एकड़ में जो है आपके 2000 पेड़ लगेंगे और 500 लगेंगे आपके पोल। अच्छा। आदमी खर्चे से बचा है जी। भाई, खर्चा इसमें कोई ऐसा ज्यादा नहीं है जी। पोल का खर्चा है। पोल आओ, सलाह ले, पोल भी मंदे से मंदा आपको बताऊंगा जो आपका चलेगा। पोल जो है, और जब आप इसे खत्म करना चाहोगे, पोल जितने का आज बनेगा उतने का ही बिक जाएगा जी। तो पोल का भी कोई मैटर नहीं, लेकिन आदमी डरता है जी। यही बिकने की बात जी। मैंने जितनों के भी लगवाया वे नू कहा जब फल आ जाता जी अब क्या करें। भाई फल बेचो अपना, वहीं बेचो, मंडी में मत ले जाओ जी। अब आप मंडा दोगे, सहज आपके कस्टमर बढ़ेंगे, खाने वाले बढ़ेंगे, तो आपका जो रेट अपने आप ही ऊपर चला जाएगा। मेरे यहाँ मैंने जैसे सलाह दी, उन्होंने 100 रुपए से बेचना शुरू करा, आज उनका 200 रुपए किलो जा रहा जी। अच्छा। और उनके धोरे भी नु कह रहे जी हमारे धोरे मान नहीं है, कमी हो रहा, हम और भी लगाएंगे। जिन्होंने लगा लिया वे और बढ़ाने को तैयार हैं जी। तो भाई मैं नु कहूं किसान भाइयों, आज का युग ऐसा चल रहा है, अब जो एक बार नीचे चला गया वो नीचे ही चला जाएगा। भाई इस गन्ने से अलग कुछ खेती करो, बो गन्ना भी, लेकिन गन्ना इतना मत बो, सारी जमीन में आप गन्ना ही गन्ना बो दो, कोई भी फसल करो दूसरी करो। तो रामेश्वर जी, ये फल जो है ड्रैगन फ्रूट, ये कौन से महीने से शुरू होकर और कौन से महीने तक जो है फल देता है? ये फल जो है जी हमारा, ये जुलाई में शुरू हो जा, 1, 2, 3, 4 तारीख को फल आ जाएगा जी। और पूरे नवंबर आपका फल चलेगा। अच्छा। इसमें हाँ जी, जुलाई से लेके और नवंबर का फल चलेगा, फल चलता रहेगा। हाँ जी। इसके अलावा जो है जुलाई तक इस खेत में आप क्या करते हैं? इसकी निराई गुड़ाई किस तरह से होती है, क्या रहती है? भाई इसकी केवल निराई गुड़ाई तो होती है जी। इसमें जो है कोई भी किसी तरह का रोग नहीं लगता, केवल एक फंगस लगता है।
अच्छा। वो फंगस सर्दियों में खत्म होता है। आप उसकी सलाह लोगे, फंगस भी नहीं लगेगा खेत में आपके, बिल्कुल भी फंगस भी खत्म हो जाएगा, कोई रोग नहीं, कोई कीटाणु नहीं, कुछ नहीं लगता। और इसमें तो ये ड्रैगन फ्रूट आपके यहाँ क्या रेट बिक रहा है? मेरे यहाँ 250 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, खेत पे लोग आ जाते हैं? खेत पे लोग आते हैं, यहाँ से ही सब ले जाते हैं, मुझे मंडी में कोई जाने की कोई जरूरत नहीं। फल लेते हुए कितना साल हो गया आपको? फल लेते हुए मुझे 5 साल हो गए। पहला फल कितने दिनों में आ गया था? पहला साल अगले साल आ गया था। जैसा मैंने अब क्या फरवरी में प्योज लगाई थी मैंने मई में जी। उस साल मेरा फल नहीं आया, अगले साल मेरा फल चालू हो गया। अच्छा जी रामेश्वर जी। हाँ जी। तो गन्ने से किस तरह से बेहतर आप इसको बता रहे हैं, थोड़ा सा एक आकलन बताइए। गन्ने से ऐसा है जी, गन्ना जो है हमारा 1 बीघे में 70 कुंटल निकला। अगर ज्यादा मेहनत के लिए चलो 80 बिकट आया जी, जो 6.25 बिस्से का है, अगर हमारा 80 कुंटल निकला जी, तो 8 चौक 32,000 का हमारा गन्ना हो गया जी। उसमें जब हम बोते हैं, जी, बोने से हमारा 8वें दिन तो हमारी कमर पर मशीन धरी रहेगी पेस्टिसाइड, जिससे हम भी बीमार होते हैं। हमारे जो कैंसर होता है या हार्ट अटैक होता है, यो इन दवाइयों की मेहरबानी जी सबसे ज्यादा। तो खर्चा इतना है बहुत ज्यादा, और फिर बंधाई उसकी जी, और फिर गिराई और छुलाई, जी, तो हमें जो है गन्ने में बहुत कम पैसा मिलता है। अब ड्रैगन फ्रूट की तुलना ले लो जी, जी। 1 बीघे में जो है हमारा एक पोल पे हम तो बताते हैं 20 किलो, हमारा आटा भी है 15 से 20 किलो के बीच में औसत जी। लेकिन आप 10 किलो मान लो, 10 किलो मान कर 200 रुपए किलो में दे दो जी। एक, उसमें जो है हमारा 2 लाख रुपए का हो गया जी 1 बीघे में। अरे 2 का भी मत मान लो मेरे भाई, 1.5 का मान लो। अरे 1.5 का भी नहीं, 1 का भी मान लोगे आप जी। तो यो बताओ, इससे ज्यादा 1 बीघे में आप 1 लाख का तो यो ही ले रहे। और फिर हम मूंग ले रहे, उड़द ले रहे, चकुंदर ले रहे, अपनी जई बो रहे, कुछ भी बोलो नीचे। तो आपने सैफ असली में क्या क्या लगाया था? हमने सैफ असली में इसमें अब लहसुन लगाऊंगा, लहसुन खोद तो ही मूंग लगाऊंगा, मूंग खत्म हो तो ही चकुंदर लगाऊंगा, जी। चकुंदर खत्म हो तो ही फिर लहसुन लगाऊंगा। बताओ गन्ने वाला कैसा मेरी हिरस कर लगा जी। एक सीजन में जैसे आपने बताया था अभी जुलाई से लेकर नवंबर तक ड्रैगन फ्रूट का हाँ जी रहती है। हाँ जी। तो इसमें एक सीजन में आप लगभग कितने रुपए का ड्रैगन फ्रूट? इसमें जो है मेरा जी कोई ऐसा 8 लाख के करीब बिक गया जी। और मुझे ऐसी उम्मीद है 2 का और आ जाएगा, मेरा 9-10 लाख रुपए का बिक जाएगा। ये आप एक सीजन की बात कर रहे हैं? एक सीजन की बात कर रहा हूँ जी, केवल जुलाई से लेकर नवंबर तक। ग्राहक यहीं से आ जाते हैं? ग्राहक यहीं आते हैं, मेरे रिहत से ही ले जाते हैं। आपको कभी बाजार जाने की जरूरत? मैं आज लो बाजार ना गया, ना देखो पल्ले की ऐसी वो है, ना मुझे जाने की जरूरत पड़े। ये खेत आपका किस जगह है? ये मेरा खेत जो है जी, जो मवाना, छोटा मवाना और भैंसे का टोल है जी, उसके बिल्कुल पास में है जी। नंबर। अच्छा, आपका जो ये पौध है, आप भी पौध तैयार करते हैं, तो वो किस तरह से आपसे मिल सकती है? ऐसा जी, जो किसान आवेगा उसे पूरी तो हम जानकारी देंगे जी। सबसे पहली तो बात ये, हम किसान से नु कहते फार्म पे आओ जी, फार्म पे देखो जी, पूरा समझो जी, समझने के बाद में आप प्योद लो, जी, और प्योद को भी हम किसान को जो है निराश नहीं करते जी। जी, देखो जो 2 या 4 प्योद लेता है जी, उनसे तो हम अलग है, उनका तो कोई हिसाब नहीं जी। जी, उन्हें तो हम 80 रुपए की भी दे दें, 100 रुपए की भी दे दें, जी। लेकिन जो किसान लगाने के लिए आता है वो किसान भी हमारे जैसा है, हम भी किसान हैं, जी। तो हम किसी किसान को निराश नहीं करते जी। तो कितने रुपए की पौध मिल जाएगी? 40 रुपए की प्योद देते हैं जी। अच्छा, जो के आते हैं मादरनु कहते जी 40 रुपए से कम नहीं कहीं भी। अच्छा, अच्छा। तो आपसे संपर्क करने के लिए, पौध मंगाने के लिए क्या नंबर है आपका? ऐसा जी, जो प्योद लेना चाहे मेरे से फोन करे। जी, मेरा नंबर है 96 जी, 27 जी, 31 जी। 19 60। यो मेरा नंबर है, कोई भी आकर मेरे से संपर्क कर सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है भाई किसान भाइयों, राम राम।